मैं देव ग्रुप से आपका भाई देव बोल रहा हूँ। अभी उत्तम नगर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है अभी 1-2 दिन पहले, जिसमें एक जवान लड़की की जान चली गई है, या फिर ये कह दें कि ली गई है। और दुर्घटना कुछ इस तरीके से हुई है कि कहा जा रहा है कि होली के अवसर पर नीचे से कोई महिला जा रही होगी जो एक दूसरे समुदाय की है। उनके ऊपर गलती से बच्चे के हाथों से कोई गुब्बारा गिर गया, उनको रंग लग गया, और फिर इस घटना ने बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले लिया। फिर वो अपने साथ कुछ लोग लेके आए, 30-40 लोग आए। फिर जिस परिवार के बच्चे से वो गुब्बारा गिरा था, उस परिवार के लड़के, उनके पिता, उनके चाचा, उन सब के साथ मार पिटाई की गई, जिसमें उनके पापा को भी बहुत तेज की लगी है। और इस लड़के की जान चली गई है। 27 वर्ष के लड़के की जान चली गई है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिस देश में राम को पूजा जाता हो, जिस देश में कृष्ण को पूजा जाता हो, वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि होली जैसा त्यौहार मनाया ना जाए। तो अगर होली मनाई जाएगी तो रंगों से खेला भी जाएगा, और अगर रंगों से खेला जाएगा तो अगर आप सड़क से निकलते हैं तो आपको रंग लगेंगे भी ज़रूर। तो अपने अंदर इतनी समझ इंसान हर किसी को रखनी चाहिए कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें बहुत सारे समुदाय मिलके, बहुत सारे धर्म मिलके रहते हैं। तो हमें हर धर्म की, हर समुदाय की, हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर आपको रंग लगा है तो आपको उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जैसे हमारा पर्व होता है तो उनका भी पर्व है और वो अपने तरीके से मना रहे हैं। और फिर भी अगर आपको रंगों से परहेज है तो आप ये कर सकते हैं कि उस दिन या तो ना निकलें घर से, या तो 2-4 दिनों के लिए, जब तक ये होली खेली जाती है, आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे होली या रंग जहाँ पे आपको ना लगे। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं और अगर आपको रंग लगता है तो इस बात पे आपको ना झगड़ा करना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए। लेकिन हुआ ये, खैर, फिर उस महिला को रंग लगा, उसके लोग आए और उन्होंने उस बच्चे के घर वालों से लड़ाई करी और उस युवक की जान चली गई, 27 वर्ष के लड़के की। और अब आप ये सोचिए बात, अब मैं धर्म की नहीं कह रहा, बात यह है कि जिसका 27 साल का जवान लड़का मर जाए, उसकी माँ पे सोचिए कि क्या गुजरेगी। एक एक दिन मेहनत करके इंसान अपने बच्चे को बड़ा करता है और 1 सेकंड में मर जाए, तो आप सोचिए उस माँ की, उस बाप की क्या हालत होगी। और अब की जैसे उसी जान जा चुकी है, तो उत्तम नगर जो इलाका है वहाँ बहुत हंगामा हो रहा है, और होना भी चाहिए कि इतनी सी बात पे अगर किसी की जान चली जाए तो जायज़ भी है। लेकिन कुछ लोगों के कर्म, गलत कर्म कांड की वजह से एक पूरा समुदाय बदनाम होता है। होना चाहिए कि अगर इस टाइम पे सिर्फ जिस समुदाय का लड़का मरा है, हिंदू समाज का, होना यही चाहिए कि मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए, वहाँ के मुस्लिम लोगों को आगे आना चाहिए, उस इलाके के, उत्तम नगर के, और उन्हें ये मांग करनी चाहिए कि ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और जिन लोगों के कारण हुआ है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम लोग वहाँ के आगे आएँ और ये मांग करें तो समाज में एक बहुत अच्छा संदेश पहुँचेगा कि कोई भी मज़हब, कोई भी समाज बुरा नहीं होता, कुछ लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाई भी वहाँ के आगे आएँ, वहाँ के मस्जिद के लोग आगे आएँ और उनके साथ इस मुद्दे को उठाएं कि इस लड़के की जान जिस वजह से भी गई है, जिनकी वजह से गई है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये संदेश पहुँचाए कि हर समाज, हर धर्म अपने में अच्छा है, और ये एक मौका मिलता है अपने आप को अच्छा साबित करने का। कि कुछ लोग होते हैं कि किसी को अच्छा साबित करते हैं, किसी को बुरा साबित करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका होता है अपना पक्ष रखने का और ये साबित करने का कि हम भी आपके साथ शामिल हैं, हमें भी दुख है। एक बच्चा जिसकी जान चली गई, आप उसकी माँ का सोचिए, उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा होगा कि वो जिए कि अब मरे। तो मैं
वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा, वहाँ के मुस्लिम समाज से भी अपील करूँगा कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होके इस चीज़ की मांग करें कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। जिन जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और जितना हो सके, जितनी राहत हो सके उस परिवार को पहुंचाई जानी चाहिए। यही कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।